बिहार में एक बार फिर से छात्रों के साथ परीक्षा के नाम पर भद्दा मजाक किया गया और ईडी चोटी का जोर लगाकर दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है। बीपीएससी के बाद अब बीएसएससी पेपर लीक हो चुका है। मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सियासत ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने पास किसी तरह का चीट ऊर्जा गाइड पता नहीं, सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। छात्रों के भविष्य से फिर खिलवाड़। अपने पास किसी तरह का चीट ऊर्जा गाइड वाइटनर। बीएसएससी पेपर लीक पर सियासत जोरदार। पता नहीं, सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। फेल परीक्षा सिस्टम का कौन जिम्मेदार? पहले बीपीएससी और अब बीएसएससी परीक्षा के नाम जरूर बदले हैं, लेकिन सिस्टम नहीं। वो सिस्टम जिसने छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेलने की कसम खा ली है। बिहार में एक बार फिर एक परीक्षा इसी सिस्टम की भेंट चढ़ गई है। एक बार फिर लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सोशल मीडिया पर बीएसएससी का पेपर वायरल हो रहा है। शुक्रवार को पहली पाली में एग्जाम शुरू होते ही पेपर लीक हो गया था और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही छात्रों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल बीएसएससी तृतीय स्नातक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। शुक्रवार को पहले दिन बीएसएससी की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होते ही पेपर सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगा। यहाँ हैरानी की बात ये है कि 8 साल बाद बीएसएससी में वैकेंसी निकली है। 8 साल पहले 2014 में निकली थी वैकेंसी। परीक्षा के बाद 2187 पदों पर भर्ती होनी है, लिहाजा करीब 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए। 2 दिन तक 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। बताया गया कि ये सभी पेपर परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंच गया। मामला जैसे ही सामने आया, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश जारी कर दिए। बीएससी से जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी। लीक हुई है, सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। मामले की जांच ईओयू को सौंपी गई है और मुकदमे में 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल ईओयू ने मोतिहारी के एक शिक्षक को अरेस्ट किया है। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है और ईओयू की टीम इसमें आई थी और उसको जो है विशेष पूछताछ कार्रवाई की जाए। क्वेश्चन यहीं से लीक हुआ था क्या सर? अभी तक जो प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है वो इसी सेंटर से लीक होने की बात आई है, इसके बाद ये कार्रवाई। एक तरफ जहां परीक्षा देने वाले छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासत ने जोर पकड़ ली है। बीजेपी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन की सरकार पेपर लीक रोकने में असफल है। साथ ही इसकी जांच सीबीआई में कराने की मांग भी की गई है। पता नहीं, सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और मैं तो इसकी निंदा भी करता हूं कि बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद हो और ये महागठबंधन की सरकार इन चीज़ों को रोकने में लगातार असफल हो रही है। एक और बिहार के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की बात करती है और जब नौकरी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। आखिर किस तरह की ये दोहरी बातें हो रही है? तंत्र कमजोर है। पहले ही हमने कहा था, क्या बीपीएससी का मामला हो या बीएसएससी का मामला हो, ये सब जगह इनके हस्तिनापुर के गुलाम लोग बैठे हैं, बरसों से जमे हुए हैं और ये लोग एक बड़ा प्रतिभा का घोटाला करते हैं। नियुक्ति का घोटाला में इनकी अहम भूमिका होती है और इसको जब तक नहीं हटाएंगे, हमने तो पहले भी मांगा, बच्चों ने भी मांगा है
कि सीबीआई से जांच कराइए। सियासी बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर लाखों छात्रों के साथ परीक्षा के नाम पर हुए मजाक के जिम्मेदार सलाखों के पीछे कब होंगे और कब तक बिहार में इसी तरह परीक्षा के नाम पर धांधलेबाजी की जाएगी। कब तक एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और कब तक इस फेल परीक्षा सिस्टम को सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का जरिया बनाया जाएगा। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कब तक मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोतिहारी से रंजीत पांडे और पटना से विकास ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड। बिहार में लगातार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाने को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कारनामे से बिहार की छवि धूमिल हो रही है। फिर भी इसमें सबको मिलकर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा जो इस राज्य की है उसे वंचित करने वाले कौन लोग। यदि जो हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लगातार इन कामों में पकड़ में आते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके बिहार के नौजवानों के भविष्य की रक्षा करनी। सरकार सक्रिय है, सरकार पता लगा रही है, लगा भी, दंडित भी कर रही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ कमी है उसको दुरुस्त करना चाहिए। परीक्षाओं पर कभी प्रश्न चिन्ह लगेगा तो ये अराजकता का विषय बन जाएगा।